हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्राइमरी हेड मास्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का कारण नहीं बताया। बीपीएससी ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर नोटिस जारी किया है। प्राइमरी हेड मास्टर भर्ती के लिए रिटेन एग्जाम 28 जुलाई को होना था। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित किया गया। अब यह भर्ती परीक्षा सितंबर में ली जाएगी। हालांकि इसकी तिथि निर्धारित अभी नहीं की गई है। इस एग्जाम के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में हेड मास्टर के करीब 40,000 पदों पर जॉब दी जानी थी। अगली खबर, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में नुपुर शर्मा के समर्थक पर हमला हुआ। सीतामढ़ी के अंकित झा ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर ही उसे चाकू मार दिया गया। बाजार में दौड़ाकर अंकित पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। अंकित की हालत गंभीर है। दरभंगा के डीएमसीएच के आईसीयू में उसका इलाज चल रहा। अंकित का चाकू लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है। अंकित ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर बैठकर मोबाइल में स्टेटस देख रहा था। उसमें नुपुर शर्मा का वीडियो था। पीछे से कुछ लोग आए और पूछा कि नुपुर शर्मा के समर्थक हो, और मैंने जैसे ही हाँ कहा चाकू मारने लगे। और इस मामले में पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगा। पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत तब जाकर ली जब उन्होंने शिकायत से नुपुर शर्मा का जिक्र हटाया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में बरसेंगे बदरा। 20 जुलाई से तेज बारिश के आसार। बिहार में बारिश का इंतजार 24 घंटे में खत्म हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 20 जुलाई से प्रदेश का मौसम बदल सकता है। पटना, भागलपुर समेत 19 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई। फिलहाल प्रदेश में बारिश नहीं होने से 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद मानसून मानो रूठ सा गया। बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी परेशानी हो रही है। कम बारिश के कारण प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। खेतों में धान के रोपण सूखने लगे हैं। अब भारतीय मौसम विभाग ने 20 जुलाई से मौसम के मिजाज में परिवर्तन आने की संभावना जताई। अगली खबर, 15 अगस्त पर सरकार देगी झंडा फहराने का फैसला। बिहार सरकार की तरफ से आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बिहार के सभी 8,067 पंचायतों और 1,11,387 वार्डों में 15 अगस्त 2022 को तिरंगा फहराया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आशय है कि देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा हो और स्वतः अपने अपने घरों में झंडोत्तोलन करें। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 7वां चरण के बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश के सभी सीटेट और बीटेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति ससमय जारी करने को लेकर कई अभियान भी चला रहे। ट्यूटर अभियान में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्यूटर के माध्यम से ट्वीट कर शिक्षा विभाग से उनके द्वारा लेटर जारी कर किए वादे को याद दिलाया। शिक्षक बहाली के लिए ट्यूटर महाअभियान बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के आह्वान पर किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपंकर गौरव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली समय पर जारी हो, इसके लिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर, रसोइया संघ 25 जुलाई को करेगा बिहार विधानसभा का घेराव। रसोइया संघ की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं रसोइयों की समस्या को दूर नहीं किए जाने पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह भी बताया गया कि 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोइया विधानसभा का घेराव करेंगे। संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार रसोइयों के साथ नाइंसाफी कर रही है। अगर बिहार सरकार रसोइयों के 3 सूत्रीय मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कराया जाएगा। आगामी 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोइया एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे ताकि रसोइयों के 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल सके और 12 महीने का वेतन अब लागू हो। अगली खबर, बिहार में 65,000 आशा कर्मी के वेतन में हो सकती है 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में बिहार सरकार राज्य के लगभग 65,000 आशा कर्मियों के मासिक वेतन 2,000 रुपये बढ़ा सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कर्मियों को अभी कम वेतन मिलते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी हो सकती है। अगली खबर, बिहार के हर पंचायत वार्ड में 15 अगस्त को लहराया जाएगा तिरंगा। झंडा फहराने के खर्च के रूप में मिलेंगे 1,000 रुपये। पंचायत मुख्यालय में मुखिया एवं वार्ड सदस्य के द्वारा ध्वजारोहित झंडा फहराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम
राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इससे हमारे देश की राष्ट्रीय भावना उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में संपूर्ण जन भागीदारी के साथ स्वास्थ्य सहकारिता, ग्रामीण विकास विभाग सहित राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सभी थाना, सभी पंचायत और पंचायत समितियों, जीविका स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में लोग अपने घरों पर झंडोत्तोलन करेंगे। अगली खबर, बिहार में बाढ़ सदस्य और बनेंगे पावरफुल। नल जल और गली नाले के बाद अब सोलर लाइट भी लगवा पाएंगे। आपको बता दें कि बाढ़ सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि उनके अधिकार को और भी बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे। पंचायत के विभिन्न गाँव में लगने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए आने वाले दिनों में बाढ़ सदस्यों से सहमति ले ली गई है। अब बिहार के गाँव और शहरों में बाढ़ सदस्य सोलर लाइट लगवाएंगे। बाढ़ सदस्यों के अधिकार में कटौती अब नहीं की जाएगी और उनका अधिकार अब बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, पटना में खतरनाक तरीके से बढ़ा कोरोना संक्रमण दर 4 के पार, 2 और संक्रमितों की हुई मौत। आपको बता दें कि जिले में संक्रमण दर खतरनाक स्तर 4.10% पर पहुंच गया है। एम्स पटना के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि 105 लोगों की जांच में 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 नए समेत कुल 18 कोरोना मरीज वार्ड में भर्ती हैं। इनमें से 2 किशोर 15 एवं 17 वर्ष का है। पीएमसीएच के प्रचारी डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि 632 जांच में 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 पटना और 1 पीएमसीएच में भर्ती मरीज हैं। वहीं कोरोना वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं। अगली खबर, बिहार में बिजली की किल्लत अभी नहीं होगी दूर। एनटीपीसी इकाइयों में चल रहा काम। आपको बता दें कि बिहार को बिजली आपूर्ति करने वाले एनटीपीसी की 5 इकाइयों से अगले 1 महीने तक बिजली मिलने की उम्मीद नहीं है। 5 इकाइयों में 3 वर्तमान में मेंटेनेंस में चली गई है। वहीं बरौनी स्थित उत्पादन इकाई से तकनीकी कमी की वजह से बिजली बाहर नहीं लाई जा सकती है, इसलिए वहां उत्पादन नहीं हो रहा। एनटीपीसी की काठी की एक परियोजना में भी काम चल रहा और विगत 23 जून से वह बंद पड़ी है और इससे बिहार में बिजली की किल्लत हो चुकी है, जो कि अभी दूर नहीं होने वाली है। अगली खबर, पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के बीच इस्लामिक आतंकवाद का अलर्ट। मुजफ्फरपुर डीएम ने दिया जरूरी निर्देश। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के बीच देश के कई हिस्सों में इस्लामिक आतंकवादियों के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देश के कई हिस्सों में फियादीन दस्ते का हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश है। इस अलर्ट के बाद सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाए जाने को कहा गया है। इस आलोक में डीएम प्रणब कुमार ने दोनों एसडीओ और सभी डीएसपी को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुफिया एजेंसी ने जारी इनपुट में कहा कि अलकायदा की ओर से भारतीय उपमहाद्वीप में हमले के लिए दस्ते को भेजा गया है। गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली को विशेष निशाने पर रखा गया है। जिलाधिकारी को भेजी गई खुफिया रिपोर्ट में यह जिक्र है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा भी भारत में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा। वो अपनी शाखा द रेसिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के सहारे दूसरे राज्यों में अध्ययन करने वाले कश्मीरी छात्रों की भर्ती फिदायीन दस्ते के रूप में करने का प्रयास कर रहा। एजेंसी ने एक साथ इतने आतंकी संगठनों की तैयारी को देखते हुए सभी जगहों पर सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने को कहा है, ताकि किसी तरह के हमले को विफल किया जा सके। अगली खबर, पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों और पीएफआई केस की जांच में बड़ा मामला सामने आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतहर परवेज के मोबाइल को जांच टीम ने खंगाला था। इसमें नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और उनके घर का पता मिला है। यह बात पटना पुलिस और एनआईए की जांच में सामने आई। अब आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध आतंकी नुपुर शर्मा के ऊपर हमले की तैयारी में थे। दरअसल पटना पुलिस ने अतहर परवेज और अरमान मलिक को 48 घंटे की रिमांड पर 16 जुलाई को लिया था। रिमांड की मियाद पूरी होने पर 18 जुलाई की शाम दोनों को मेडिकल टेस्ट और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार ने सभी कर्मी एवं अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने डीडीसी, सभी एसडीओ, सभी एडीएम समेत सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अधीनस्थ कर्मियों का अवकाश रद्द करें। साथ ही किसी भी हालत में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में ही उन्हें अवकाश मिलेगा। उसके साथ ही उचित कारण और इसका प्रमाण देना पड़ेगा। आपको बता दें कि सोमवारी में कांवड़ियों की भीड़ कम होने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी में लाखों कांवड़ियों की भीड़ उमड़ेगी। इससे निपटना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती साबित होगी और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी फौज को मुस्तैद किया जा रहा ताकि अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।